हाँ जी, सभी साथियों को सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मंच पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को नए साल की लर्निंग मंच पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। हम रब से यही फरियाद करते हैं कि जिस भी कैंडिडेट ने रात-दिन करके मेहनत की है और पहले मेहनत एग्ज़ाम के लिए की और उसके बाद में इस भर्ती को पूरा करवाने के लिए मेहनत की, तो उसका फल जल्दी से जल्दी उसको मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी ज़रूर मिलेगा। हम इस वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, उसके बारे में अब ज़िक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। हमारा जो चैनल है, हमारा यही सबसे मुख्य उद्देश्य रहता है कि सही और सटीक जानकारी दी जाए। क्योंकि हमारा मकसद किसी व्यवसाय को चलाना नहीं है, हमारा मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ़ सभी को सही जानकारी देना। ग्रुप में कुछ कैंडिडेट होते हैं, उन तक पूरी जानकारी नहीं पहुंचती, तो चैनल के माध्यम से काफ़ी कैंडिडेट इनसे जुड़े होते हैं, उन तक यह पहुंचती है, क्योंकि यह ब्रॉडकास्ट एरिया हो जाता है। और एक और रिक्वेस्ट आपसे कि पहले इस वीडियो को पूरा सुना करो, क्योंकि जिस क्वेश्चन का रिप्लाई इस वीडियो में किया जाता है, उसको हम पूरी सुनते नहीं हैं और उसी क्वेश्चन को फिर हम कमेंट सेक्शन में डालते हैं। तो इससे अच्छा होता है कि उस क्वेश्चन को ढंग से सुन लिया जाए। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि 3 से 4 दिन हो गए हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से साइट के ऊपर स्टेशन अलॉटमेंट का ऑप्शन एक्टिव कर दिया गया था। कुछ एक कैंडिडेट की लिस्ट आई थी और ये लिस्ट इतनी छोटी थी कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि लगभग 400-500 के करीब जो वैकेंट सीट है उनके ऊपर सभी का सिलेक्शन होगा। लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसको हम गहराई से तो नहीं जान पाए, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी थी। और ये भी हो सकता है कि ये जो लिस्ट डाली गई थी ये फ्रेश लिस्ट थी, यानी कि जो कैंडिडेट अभी भी जिसमें सीट वैकेंट रखी गई थी उनको पहले क्लियर किया जाए, ताकि इनमें से जो भी नोट ज्वाइन का डाटा होगा हम उसको फिर से जो है डालें। इसीलिए किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि डिपार्टमेंट के पास में कुल सीट कितनी खाली हैं। और अगर अभी तक फ्रेश लिस्ट ही चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मान लीजिए कि हमारे पास लगभग 400 से 500 के लगभग जो वैकेंट सीट है। हम इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते क्योंकि ये डिपार्टमेंट को पता है, हम सिर्फ एक एस्टीमेट और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई भी चैनल आपको ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपका सिलेक्शन इतने नंबर तक होगा। वो एक सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद और एस्टिमेशन पे काम किया जाता है। नौकरी सरकार को डिपार्टमेंट को देनी है। अब कोई कई कैंडिडेट जैसे बोलते हैं कि सर क्यों नहीं आई, तो क्यों नहीं का आंसर हमारे पास नहीं है। हम कोशिश करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हम लेने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पर्सनली मैसेज भी आते हैं, वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि सर इसके बारे में बताओ, तो फिर चैनल पे वो इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश की जाती है उस इन्फॉर्मेशन सोर्स से कलेक्शन करके। तो उम्मीद यही है कि अभी जो सिलेक्शन होना है वो काफ़ी कैंडिडेट्स का और होगा। तो इसीलिए उम्मीद बनाए रखें, होप जो है वो कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी में हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को मान के चलते हैं तो फिर हम कामयाब नहीं होते। ज़िंदगी में कई मौके होते हैं, एक चला जाता है दूसरा आता है। और दूसरी बात ये कि जो स्टेशन अलॉटमेंट का ऑप्शन एक्टिव किया गया था कुछ कैंडिडेट्स का, उसमें अभी तक कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है। हमें वेट करना होगा डिपार्टमेंट के नोटिस का। 2 दिन छुट्टी का टाइम था, अब डिपार्टमेंट आज नोटिस आना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक मैंने कोशिश की थी जानकारी लेने की, वहाँ एक ही इश्यूज़ सामने आया था कि शायद साइट एरर चल रही है। और ये खुद आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ स्टेशन अलॉटेड दिखा रहा है। और ये भी हो सकता है कि कुछ एक कैंडिडेट की लिस्ट है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको स्टेशन जो है वो दे दिया गया है
और जो स्टेशन आपको मिला है उसी स्टेशन पे आपको जा कर के टीच करना होगा, ज्वाइनिंग करनी होगी। लेकिन जब तक नोटिस नहीं आता तब तक हमें वेट करना होगा। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि नोटिस क्यों नहीं आया, 1-2 दिन में आ जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब आप सिक्योर हैं। जिन लोगों को स्टेशन अलॉटेड का ऑप्शन आ गया है, अपनी आईडी को बार बार चेक करते रहें, आप डिपार्टमेंट की साइट पर जा कर के चेक करते रहें, नोटिस को देखते रहें, तो डेफिनेटली एक आधे दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी कैंडिडेट बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि अभी भी वैकेंट यानी कि नोट ज्वाइन का डाटा डिपार्टमेंट के पास है, जैसा कि इतने टाइम से जो प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे कि डिपार्टमेंट के पास में इतनी सीट्स हैं, लेकिन हमारा एक अंदाज़ा होता है, गेसमेंट होती है, क्योंकि इतने टाइम से हम इस भर्ती को अपनी आंखों के आगे से देख रहे हैं, तो हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी लिस्ट कैसे आई है। तो इसीलिए अपनी उम्मीदों को बरकरार रखें, कोई भी निराश ना हो। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, आप जुड़े हैं, ग्रुप से जुड़े हैं, चैनल से जुड़े हैं, और भी बहुत सारे चैनल हैं जो काम कर रहे हैं इसमें, सभी को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे चैनल है, ईटीटी से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आती हैं, ग्रुप में डिस्कशन चलती है, सबका पता लग जाता है। तो इसीलिए उम्मीदें बनाए रखें, थोड़ा सा संतुलन अपना बनाए रखें। जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आएगा और उस नोटिस में श्योर होगा। हो सकता है कि इन 100-125 बंदों की जो लिस्ट आई है उनके साथ और भी जो लिस्ट आनी है उसको भी एडजस्ट कर रहे हो, तो समय लगता है इसके लिए। तो इसके लिए वेट कीजिए, धैर्य संयम बिल्कुल बनाए रखें, अरदास करते रहें, और जिन लोगों का स्टेशन अलॉटेड ऑप्शन आ रहा है वो एटलीस्ट अपनी ज्वाइनिंग की तैयारी करें, और जितने दिन आपको मिल रहे हैं अपने परिवार के साथ सुकून से बिताइए, क्योंकि उसके बाद में आपको समय नहीं मिलना, ना घूमने का ना फिरने का, क्योंकि फिर नौकरी और नौकरी से घर, घर से नौकरी, सिर्फ 2 ही काम होंगे। इसीलिए बेहतर है कि मौज मस्ती के साथ ठंड का समय अपना बिताइए। नया साल उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आएगा जिन्होंने मेहनत की है और उम्मीदों से लगे हुए हैं। इसीलिए तो ये थी इन्फॉर्मेशन। काफ़ी कैंडिडेट बार बार मैसेज कर रहे थे, कॉल्स भी आ रही थी कि सर बताइए, हमारा जो है वो टेंशन हो रही है हमें कि क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव, आपका सिलेक्शन हो गया है, और जिनका नहीं हुआ वो भी आपके पीछे, आपके भाई बहन आपके पीछे लगे हुए हैं कि हमारा भी कभी ना कभी ये स्टेटस यानी ये सपना हमें भी देखने को मिले कि आपका स्टेशन अलॉटेड में नाम आ गया। इसीलिए एक रिक्वेस्ट भी है कि आप वीडियो को पूरी सुना करें, उसके बाद में क्वेश्चन कीजिए, ताकि जो टाइम होता है उस टाइम में से निकाल करके हम आपको रिप्लाई कर सकें। ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, मैंने अच्छे से इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, और जिस बंदे का नहीं हुआ उसका भी गुस्सा वाजिब है, क्योंकि हम इरिटेट हो जाते हैं कि डिपार्टमेंट इतना टाइम क्यों ले रहा है, और इसी वजह से हमारा बिहेव भी चेंज हो जाता है। तो डोंट वरी, हम आपके हर क्वेश्चन का पोलाइट वे में रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन सोर्स है उससे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। और जिन लोगों का स्टेशन अलॉटेड आ गया है उसको हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेशन मिलेगा, उस पे जा कर के आपको ज्वाइनिंग करनी है, और उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर लाइफ। और जिन लोगों का नहीं हुआ वो नए साल पे जल्द ही आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब डिपार्टमेंट के पास में इतना टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी भर्ती पूरी होगी, लेकिन भर्ती अभी क्लोज नहीं हुई है। तो इन्हीं सूचनाओं के साथ सत श्री अकाल। चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।